वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बहुत प्यारी बात बोली गई यार यहाँ पर, इसको गलत तरीके से मत लेना। यहाँ पर बोला गया कोई नहीं देगा साथ तेरा, यहाँ तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। साथ देने की जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है फाइनल डेस्टिनेशन पर। यानी कि जैसे आप लोग देखिए, आप लोग के पेरेंट्स आप लोग के हमेशा साथ रहते हैं, पर लेकिन जब आप लोग एग्जाम हॉल में जाकर बैठोगे कोई आप लोग के साथ में नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बोला गया कि जो फाइनल जहां पर आप लोगों का मूवमेंट होगा वहां पर उस टाइम पर कोई आप लोगों का साथ नहीं देगा। अगर आप लोगों को लग रहा है कि डिप्रेशन में आप लोग जा रहे हैं एग्जाम हॉल के अंदर, तो आप लोगों को अपने आप को पता होना चाहिए कैसे सुधारना है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, अपने आप को कैसे एक सही पाथ पर लेकर आना है, अपने आप को कैसे बोलना है आमिर खान वाली बात की ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो ये सारी चीजें तभी पॉसिबल हो पाएगी जब आप लोग इनकी प्रैक्टिस करोगे। अगर आप लोग सोचोगे कि पेपर में भी आप लोग के पास में पेरेंट्स या फिर कोई भी टीचर आप लोग को मिलेगा वहां पर, तो नहीं, उनकी बातें जरूर आप लोग को याद आ सकती हैं, जो कि आप लोग को पता होना चाहिए कि जब जब मुझे लगेगा कि कोई टेंशन मेरे माइंड में आ रही है तो कुछ ये बातें मैं याद करूंगा। तो देखिए यार, घुमा फिराकर यही बातें बोली जाती हैं, कहीं पर भी आप लोग चले जाइए कि जिंदगी जो है वो आप लोगों को अगर प्रॉपर वे में अगर जीनी है तो दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर आप लोग बस चलना सीख सकते हैं। अगर दौड़ना है तो अपने ही पैरों पर दौड़ना पड़ेगा, दूसरे कंधा बैसाखी लेकर बस चलना तो सीख सकते हैं, गिर गए किसी ने उठा दिया, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने आप लोगों को समझा दिया, पेरेंट्स ने आप लोगों को बता दिया। तो ये चीजें टेम्परेरी तौर की होती हैं, पर लेकिन फाइनल जब मोमेंट आएगा उसमें आप लोगों को खुद से ही दौड़ना पड़ेगा, खुद से ही काम करना पड़ेगा। तो इसलिए कम से कम कुछ हो चाहे ना हो, अपने आप को इसके कैपेबल आप लोगों को बना लेना चाहिए कि जब फाइनल जो डे होगा उसमें जाकर बैठो तो आप लोग अपने आप को संभाल पाओ और वही रिजल्ट निकाल कर लेकर आएगा, वरना पीछे जो भी आप लोगों ने किया है उसका कोई मतलब रह नहीं जाता है। तो ये कुछ बातें हैं, आई होप कि आप लोग कुछ फायदा पहुंचाएंगे और आप लोग इसके ऊपर काम जरूर करोगे। ये 2 वीडियो डेली आप लोगों को देखने को मिलती हैं। अगर करंट अफेयर पे आप लोग एक अच्छी खासी कमेंट करना चाहते हैं तो ये 2 वीडियो आप लोग को अच्छे से देखनी चाहिए और फिर पीडीएफ डाउनलोड करके इनका रिवीजन भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, एक और छोटी सी बात, अगर आप लोगों को लगता है कोई प्राइवेट पर्सनल बात है जो आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं कर सकते हैं तो studyloverveer@gmail.com है, यहाँ पर आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा पेशेंस रखिएगा क्योंकि बहुत सारे मेल रहते हैं, तो जब भी टाइम मिलेगा तो आप लोग को रिप्लाई मिलेगा, ठीक है, अगर जेन्युइन रीजन मुझे लगेगा तो। ओके, बाकी आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये लेक्चर आप लोग को टकटकी लगाकर देखना है, वीडियो के एंड में काफी कुछ नया शानदार आप लोगों को सीखने को मिलेगा, आप लोगों को लगेगा कि टाइम को ढंग से यूटिलाइज कर लिया है और पूरे जोश के साथ में दिन को स्टार्ट कीजिए। कल काफी सारे बच्चे उठे मॉर्निंग में, अच्छा लगा, इसी तरीके से उठते रहो तो देखते हैं 5000 का आंकड़ा आप लोग कब क्रॉस करते हैं। ठीक है, मैं भी वेट में हूं, देखता हूं कब आप लोग मेरी जो वेटिंग लिस्ट है खत्म करते हैं। आइए, सबसे पहले आप लोग के सामने क्वेश्चन है, इनको आप लोग देखिए, इनके आंसर आप लोगों को देने हैं। ये बेसिकली एक ओवरव्यू है जो लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे उसका, और बाकी और भी काफी सारी एक्स्ट्रा चीजें आप लोगों को लेक्चर में जानने को मिलने वाली है। सबसे पहले बात की गई यहां पर वर्ल्ड होम्योपैथी डे के बारे में। तो जो होम्योपैथी डे है ये 10 अप्रैल को सेलिब्रेट किया था। अब की बार थीम क्या है इसकी, ये आप लोग को बताना है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, एक पर्टिकुलर इंसान को अभी मिशन डायरेक्टर बनाया गया अटल इनोवेशन मिशन का, जिसको एम भी आप लोग बोलते हैं। तो ये बेसिकली फ्लैगशिप प्रोग्राम है, किसके अंडर यहां पर इसको स्टार्ट किया गया था, तो ये आंसर आप लोग को देना है, यानी कि नाम भी बताना है और किसका ये प्रोग्राम है ये बताना है। तो एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये बताना है, आखिर क्यों न्यूज में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये न्यूज मुझे पर्सनली काफी इंपॉर्टेंट लगी, जिसको लगता है कि यार कहीं भी अपनी जो जिंदगी है उसको ढंग से यूटिलाइज नहीं किया जाता, जहां पर हमें बहुत बुरी जिंदगी चल रही है। ऐसा कुछ नहीं है यार, अगर जिंदगी को आप लोगों ने एंजॉय करने स्टार्ट कर दिया तो हर एक मुकाम पर आप लोग अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बना सकते हो। जैसे यहाँ पर एक किसान है, इनका नाम आप लोग को बताना है, कोटा राजस्थान के रहने वाले हैं। इनके द्वारा एक इनोवेशन किया गया मैंगो की वैरायटी के अंदर, और एक नई छोटे पेड़ वाली एक ऐसी मैंगो की वैरायटी इनके द्वारा बना ली जो पूरे साल आप लोगों को मैंगो खिला सकती है। तो इसका नाम क्या रखा गया, तो पूरे साल की बात की जा रही है तो कुछ ऐसा ही नाम होगा जो पूरे साल के लिए अच्छा रहे, तो वो नाम आप लोगों को गैस करना है। ठीक है, और अभी रिसेंटली यहां पर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा ये बोला गया कि मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन के अंदर भी यहां पर इस वैरायटी को लगाया जाएगा, यानी कि आप लोग इसको एंजॉय कर पाएंगे अगर मुगल गार्डन आप लोग घूमने जाते हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहां पर जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। लास्ट जो अभी यहां पर लेटेस्ट एडिशन अभी आया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, उसके द्वारा हमारी कंट्री की जो फोरकास्ट है, यानी कि हमारी कंट्री की जो ग्रोथ रहने वाली है, पहले बोला गया था कि 11.5 रहने वाली है, अब इनके द्वारा इसको बढ़ा दिया गया है 1% से, इसको 12.5 कर दिया है। तो इनके हिसाब से हमारी कंट्री की जो ग्रोथ है वो अच्छी आने वाली है। बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है यार कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप लोग को पता होना चाहिए।
अगर आप लोगों से बात करूं सुपर कंप्यूटर के बारे में, तो हमारी कंट्री का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है उसका नाम आप लोगों को बताना है, उसके एंड में आता है सिद्धि। ये बेसिकली 500 अगर टॉप सुपर कंप्यूटर अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में आप लोग देखोगे तो हमारी कंट्री की रैंक कितनी है इसके अंदर हमारे वाले सुपर कंप्यूटर की, तो ये आप लोग को बतानी है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस ये सुपर कंप्यूटर है जिसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, तो जब डिस्कस करूंगा तो जानेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट बात की जा रही है निक्की मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग ये मैनेजर इंडेक्स के बारे में, ये किसके द्वारा कंपाइल किया जाता है, ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कैसी है उसके बारे में एक ओवरव्यू देता है हम लोग को, तो इसके बारे में आप लोग को आइडिया रखना है। एक पर्टिकुलर अभी न्यूज में यहां पर जो था इसको बोलते हैं सुपेस, ये सुपेस न्यूज में था। ये क्या करेगा, जो हमारी कंट्री का जुडिशरी सिस्टम है उसको जो जज हैं उनको एक तरीके से असिस्ट करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा कि लीगल सिस्टम में रिसर्च करने के लिए। ये बताना है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, और सुपेस की फुल फॉर्म आप लोग को बतानी है। जैसे आप लोग आरबीआई का पेपर देने जा रहे हैं, दूसरे जो नॉन यूपीएससी एग्जाम है उसमें डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप लोगों से बोलेंगे पी का क्या मतलब है, ए का क्या मतलब है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे भी पूछे जाएंगे। और बाकी अगर यूपीएससी लेवल पर जाएंगे तो आप लोगों से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा कि ये सुपेस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किस पर्टिकुलर एरिया में ये इंप्लीमेंट करने के बाद में फायदा पहुंचाने वाला है, तो तमाम ऐसी चीजें आप लोग को जानने को मिलेगी। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, इनके बारे में आप लोग को आइडिया होना चाहिए। बात की जा रही है यहां पर इंपॉर्टेंट डे के बारे में, तो आइए अब डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जो आज का इंपॉर्टेंट डे है बात करा है यहां पर वर्ल्ड होम्योपैथी डे के बारे में। तो होम्योपैथी जो डे है ये 10 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, और ये किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है, एक पर्टिकुलर डॉक्टर थे जो कि यहां पर एक जर्मन ये फिजिशियन थे जिनका नाम था डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनमन, ठीक है। तो इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है वो यहां पर सेलिब्रेट की जाती है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा यहां पर जो होम्योपैथी है उसमें काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। ऑल ओवर वर्ल्ड में जो आज के में हम लोग ये होम्योपैथी की दवाइयां खाते हैं तो काफी बड़ा योगदान इनका रहा। अब की बार की जो थीम है ये होम्योपैथी एंड एनवायरमेंट को कंबाइन कर ये थीम बनाई गई है, ठीक है। अच्छा, होम्योपैथी की दवाई आप लोगों को लगता है कितनी कारगर है, अगर आप लोगों को कोई रिजल्ट दिखा है तो जरूर बताना, क्योंकि कई सारे लोग ये बोलते हैं कि होम्योपैथी की दवाई खाते तो रहते हैं पर कोई रिजल्ट नहीं दिखता। क्या रियलिटी में ऐसा है, तो आप लोग इसके बारे में बता सकते हैं। ओके, बात करते हैं शॉर्ट न्यूज के बारे में। तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, एक एक कर यहां पर नजर डालेंगे और फिर डिटेल में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली जो न्यूज निकल कर आ रही है ये है हमारी कंट्री में अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जब इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते रहे आसाम के अंदर में, तो वहां पर बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनकी स्पाउस की गाड़ी में एक प्राइवेट व्हीकल के अंदर में ईवीएम मिली। तो जो वो ईवीएम मशीन मिली यहां पर, तो आप लोगों से ये नहीं पूछेगा कि बीजेपी की गाड़ी में मिली है कांग्रेस की गाड़ी में मिली है, तो ये यहां पर री इलेक्शन कराए जा रहे हैं। तो किस बेस पर री इलेक्शन कराए जा रहे हैं यहां पर, ये तो कमीशन ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी ईवीएम आप लोगों को लेकर जानी है कहीं पर भी, तो ये किसी की प्राइवेट कस्टडी या फिर प्राइवेट प्लेस पर नहीं होना चाहिए। पता चला किसी के बंगले में ले जाकर इसको रख दिया, नहीं, ये गलत है, ठीक है। तो इसका मतलब तो ये कि कोई भी उसके अंदर छेड़खानी कर सकता है, तो यहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो कमीशन की ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से यहां पर ये गलत काम है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इसके चलते जब वोटिंग कंप्लीट हो गई यहां पर, तो ये आर्म फोर्स पुलिस जो है उसके कंट्रोल में आ जाना चाहिए, और ऑल द टाइम जब तक वो ओपन नहीं हो जाता है कंप्लीट, यहां पर उसका एनालिसिस करके पता नहीं चलता है किस किस को कितनी वोट मिली है, तब तक ये यहां पर ये बेसिकली आर्म फोर्स के कंट्रोल में ही रहता है। पॉलिटिकल पार्टी जो है अगर बात करें किसी प्राइवेट व्हीकल में अगर आ गई है तो ये कहीं ना कहीं गलत है यहां पर। और ये सिचुएशन देखने को मिली, पोलिंग स्टेशन 149 था यहां पर, ये रताबरी जो सीट थी इसमें फिर से इलेक्शन की बात अभी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया है। तो यानी कि अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर से रीपोलिंग वहां पर करवाई जाएगी, क्योंकि ये कमीशन ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल का बेसिकली हनन हुआ है। हालांकि ये जो ईवीएम थी उनकी जो सील थी वो ओपन नहीं की गई थी, ये एक अच्छी बात है, पर लेकिन फिर भी प्रोटोकॉल का हनन हुआ है तो हुआ है, फिर से इलेक्शन होंगे यहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लोग इलेक्शन में कुछ भी अगर रिफॉर्म के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है तो देखिए यहां पर क्या ऐसा कोई प्रोविजन होना चाहिए। ये इनके द्वारा बोला गया कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो ये ईवीएम ले जाने वाले लोग थे इनकी गाड़ी खराब हो गई तो इन्हें बीजेपी का कैंडिडेट मिल गया मशीन ले जाने के लिए। तो क्या इस तरीके से आप लोग ये ऐसा कर सकते हैं, अगर थोड़ा वेट कर लेते तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ही साइड से कोई गाड़ी आती तो उसको आप लोग लेकर चल सकते हैं। तो ये गलत चीज है इस तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर बात की जा रही है नोटेड जो बात की जा रही है यहां पर सोशल जो टेक्नोलॉजिस्ट है डॉक्टर जिनका नाम है चिंतन वैष्णव, ठीक है। तो यहां पर इनको अपॉइंट किया गया भी डायरेक्टर किसके लिए, अटल इनोवेशन मिशन के लिए। तो अटल इनोवेशन मिशन आप लोगों से पूछा जा सकता है ये यहां पर किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो यहां पर लॉन्च किया गया था नीति आयोग के द्वारा। अब तक जो यहां थे यहां पर जिनका नाम था रामानाथन रामनन, तो यहां पर ये अभी फिलहाल यहां पर इसके डायरेक्टर थे। जब ये फर्स्ट टाइम बनाया गया 2017 से, तब से लेके ये डायरेक्टर थे, पर लेकिन जब ये वैष्णव जो यहां पर ये नए आए हैं अभी यहां पर ये, ठीक है। तो यहां पर ये पर्सनैलिटी जो है ये एमआईटी को बोलते हैं मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यूएसए में वन ऑफ द बेस्ट एक आप लोग यहां पर इसको जो कॉलेज बोल सकते हैं, जिससे इनके द्वारा पीएचडी कर रखी है, मैनेजमेंट कर रखा है, और इसी के साथ में पॉलिसी के फील्ड में भी इनके द्वारा यहां पर स्टडी कर रखी है। तो ये आगे लेकर चलेंगे कि किस तरीके से इनोवेशन
और एंटरप्रेन्योरशिप है हमारी कंट्री बढ़ाई जा सकती है, ये एम के तहत तो इसको आगे लेकर चला जाएगा। तो जो नए अभी यहां पर डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो पहले कौन थे उनका भी नाम कई बार पूछा जाता है, तो वनडे टाइप एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। लॉन्च कब किया गया था, एम 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। अटल इनोवेशन मिशन, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से इसका नाम निकल कर आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर बात की जा रही है बेसिकली किसके बारे में, सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के बारे में। वेयर हाउस होता क्या है बेसिकली, जहां पर आप लोग सामान ले जाकर रखते हैं। मान लीजिए आज की डेट में आप लोग कोई काम स्टार्ट कर देते हैं, अपने खेतों में आप लोगों ने आलू लगा रखे हैं, उसको आप लोगों ने अपने खेत में कोई वेयर हाउस बना दिया, वहां पर सारे आलू इकट्ठे करे खेतों में से निकालकर फिर आराम आराम से वहां पर ले जाकर आप लोग उसको मार्केट में बेच रहे हैं। तो एक तरीके से जो मीडिएटर जो काम करता है, जहां पर सारा सामान रखा होता है, एक मिड टर्म स्टेशन, वो बेसिकली वेयर हाउस आप लोग को देखने को मिलेगा जब तक उसको मार्केट में लेकर जाना है। तो हमारी कंट्री में अभी जो बेसिकली जो कि यहां पर सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन है, उनके द्वारा बोला गया है कि इसका जो कैपेसिटी है उसको डबल किया जाएगा। इसके लिए यहां पर इनके द्वारा 2023 तक का 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की जा रही है। ठीक है, बाय द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 तक का। तो आज की डेट में अगर आप लोग देखें तो 125 लाख मीट्रिक टन यानी कि एलएमटी आप लोगों को देखने को मिलेगा। डबल करने की बात की जा रही है तो 250 एलएमटी को करने की बात की जा रही है। तो मिनिस्ट्री के द्वारा सजेस्ट किया गया यहां पर ये कि जो यहां पर सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन जो है यहां पर ये एक मास्टर प्लान तैयार करा है ताकि हमारी कंट्री में जो 423 वेयर हाउस हैं ऑल ओवर द कंट्री उनको अपग्रेड किया जा सके और अच्छे लेवल पर यहां पर उनको ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, डायरेक्ट भी क्वेश्चन बन जाएगा कि जो सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड पब्लिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंडर में आता है। और यूपीएससी आप लोगों से बड़ी जल्दी यहां पर मिनिस्ट्री पूछती है, डायरेक्ट स्टेटमेंट में दे देगी, एक मिनिस्ट्री बोल देगी, बाकी कुछ और स्टेटमेंट देगी। तो इस तरीके से हल्का सा तो आइडिया कम से कम आप लोगों को रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, जिसको डीजीटी आप लोग बोलते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आता है। इसके द्वारा अनाउंस किया गया ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट। ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट जो है यहाँ पर CITS एकेडमिक, ये सेशन 2019 और 2020 के लिए इनके द्वारा यहाँ पर डिक्लेयर किया गया। CITS के यहाँ पर इसको बोलते हैं क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक तरीके से आप लोग यहाँ पर जो क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर है वो तैयार करने हैं। इंस्ट्रक्टर मतलब दूसरों को गाइड कर सके। तो ITI जो ट्रेनिंग है यहाँ पर उसके चलते यहाँ पर एक तरीके से अपना करियर अगर कोई स्किल ट्रेनिंग में रखना चाहता है, उसको ये लगता है लोगों को स्किल देना काफी अच्छा काम है। ठीक है, मान लीजिए कोई आप लोगों को इंग्लिश सिखाता है, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कराता है, तो वो इंग्लिश में आप लोगों को ट्रेन कर रहा है। मैं आप लोगों को करंट अफेयर सिखाता हूं, मैं आप लोग करंट अफेयर में ट्रेन कर रहा हूं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है एक तरीके से ट्रेनिंग की। कोई आप लोगों को लाइफ ट्रेनिंग भी देता है कि यार जिंदगी को ऐसे जीना चाहिए, तो एक तरीके से वो आप लोग उसको लाइफ ट्रेनर बोल सकते हैं। तो ये सारी चीजें अलग अलग अगर कोई जानता है इनके बारे में चीजें तो आप लोगों को सिखाएगा। तो ये भी एक तरीके की आज की डेट में एक तरीके का आप लोग बोल सकते हैं कि ये भी एक तरीके का आज के डेट में एक वर्क बन चुका है कि हाँ इसको भी किया जा सकता है दूसरों को ट्रेन कर। तो स्किल एंड ट्रेनिंग जो मेथोडोलॉजी है उसके ऊपर काम किया जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग दी जाती है। और इसके बाद में नेशनल क्राफ्ट जो इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट भी यहां पर प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि ये बताएगा हाँ ये इंसान जो है इसके अंदर रियलिटी में ये पर्टिकुलर नॉलेज है, ऐसा नहीं कि फालतू में हवा में तीर छोड़ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हल्का सा आइडियाज के बारे में रख सकते हैं। बाकी यहां पर सेंट्रल जो वेयर हाउस कॉर्पोरेशन है उसके बारे में अगर बात करूं तो हमारी कंट्री में 1962 में इसको बेसिकली ये जो एक वेयर हाउस कॉर्पोरेशन एक्ट के थ्रू यहां पर स्टेब्लिश किया गया। वैसे तो यहां पर बना तो गया था 1956 में ही, पर लेकिन स्टैट्यूटरी स्टेटस, स्टैट्यूटरी मतलब पार्लियामेंट के द्वारा पास करके इसको जब लाया गया तो यहां पर लाया गया। टोटल लगभग 2700 के करीब लोग यहां पर काम करते हैं। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी, पता होना चाहिए आप लोगों को। आगे चलते हैं, इंटरनेशनल न्यूज के बारे में बात करते हैं। यहां पर बात की जा रही है जॉर्डन के बारे में। तो पहले तो आप लोग जॉर्डन कंट्री को देखिए तभी आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। ये है यहां पर जॉर्डन कंट्री। जॉर्डन कंट्री जो है जो यहां पर अमन, ठीक है, तो इसकी कैपिटल है। अगर बात करें इसकी करेंसी की तो यहां पर जॉर्डन दिनार है यहां पर इसकी करेंसी। आखिर ये न्यूज में क्यों है, ये वैसे भी न्यूज में रहता है क्योंकि इजराइल और पैलेस्टीन के पड़ोस में एक यहां पर डेड सी नाम करके आप लोगों को यहां पर एरिया दिख रहा होगा। ये डेड सी क्या होता है, ये बेसिकली एक ऐसा सी है जिसका जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा हाई है, यानी कि आप लोग इस पर लोड जाएंगे तो डूबेंगे नहीं आप लोग, इतना ज्यादा है इसमें नमक आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसलिए इसको डेड सी का नाम दिया जाता है। एक ऊपर गोलान हाइट भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। वैसे तो ये सीरिया का पार्ट है गोलान हाइट, पर लेकिन इजराइल के कंट्रोल में है आज की डेट में। ठीक है, इसके ऊपर भी रस्साकसी चलती थी काफी टाइम तक। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि किस किस को टच करता है, तो इधर इराक को टच कर रहा है, इधर सऊदी अरेबिया को टच कर रहा है। नीचे जाएंगे तो आप यहां पर इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ अकाबा। ठीक है, तो ये गल्फ ऑफ अकाबा देखने को मिल रहेगा। इधर साइड में आप लोग जाएंगे तो आप लोग को मेडिटेरेनियन सी देखने को मिल रहा है। यहाँ लेबनान हो गया, पैलेस्टीन हो गया, इजिप्ट हो गया और ये वेस्ट बैंक हो गया। ठीक है, तो ये बेसिक एक मैप बेस्ड आप लोगों के सामने एरिया हो गया। अब न्यूज समझ लेते हैं। न्यूज में जो बात की जा रही है प्रिंस हमजाद बिन अल हुसैन, ये जो फॉर्मर क्राउन प्रिंस थे और इसी के साथ में हाफ ब्रदर थे जो आज के डेट में रूलिंग मोनार्क हैं।
तो इनको उठाकर अभी अरेस्ट कर लिया गया, हाउस अरेस्ट, और एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि उठाकर इनको जेल में डाल दिया गया, क्योंकि एक तरीके से क्रिटिसिज्म के चलते यहाँ पर एक कंडीशन देखने को मिल रही है। तो जॉर्डन जो है वो एक अरब कंट्री है, यहाँ पर ये वेस्ट एशिया में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ईस्ट बैंक जो है जॉर्डन रिवर का, वहां पर आप लोगों को ये नजर आएगा। इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, वैसे तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है पर लेकिन मोनार्की है। मोनार्की मतलब एक इंसान है वो यहाँ पर रूल करता है, उसी के पास में एग्जीक्यूटिव पावर है, उसी के पास में लेजिस्लेटिव पावर है। मतलब क्या है, मतलब कहने का ये कि अगर उस इंसान ने बोल दिया कि हाँ ये पर्टिकुलर लॉ है तो वही लॉ होगा, और उसको इंप्लीमेंट करना है तो एग्जीक्यूट करना है तो उसी को इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर दोनों एक इंसान के हाथ में है। यहाँ पर सुन्नी इस्लाम नॉर्मली यहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है। 95% के करीब जो लोग पॉपुलेशन यहाँ पर ये सुन्नी रिलीजन से आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर कुछ हद तक जो माइनॉरिटी में है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी भी आप लोगों को नजर आती है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, अगर आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे, आप लोग बोलेंगे कहां से क्वेश्चन बन गया, तो भाई साहब यहां से बन गया। आप लोग और थोड़ा सा भी चीजों को ध्यान से रख के चलेंगे तो कई सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज है, नेशनल के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर बात की जा रही है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के बारे में। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड अगर बोले तो दिवालियापन जो होता है बेसिकली उसको कैसे टैकल कर रहे हैं अगर कोई दिवालिया जिसका निकल चुका है। अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद में काफी सारी प्रॉब्लम देखने को मिली कई सारी कंपनीज को, तो थोड़ा सा उनको रियायत देने की कोशिश की गई। तो ऑर्डिनेंस लाया गया जिसके चलते अमेंड किया गया इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड को। ऑर्डिनेंस जो होता है हमारी कंट्री में अगर सेंट्रल लेवल पर कोई लेकर आएगा तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर लाया जाएगा। आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल है 123। ठीक है, तो 1, 2, 3 ये आर्टिकल पावर देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अध्यादेश बोलते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 123 है। पर लेकिन जब राज्य के बारे में बात करते हैं, स्टेट के बारे में, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा आर्टिकल 213 है यहाँ पर। ये तो किसको पावर होती है, यहाँ पर गवर्नर को पावर होती है ऑर्डिनेंस लाने की। तो गवर्नर जो गवर्नमेंट के द्वारा अभी यहाँ पर अमेंड किया गया इंसॉल्वेंसी लॉ, और यहाँ पर प्री पैकेजिंग जो बेसिकली प्री पैकेज रिजोल्यूशन की बात की जा रही है। स्मॉल मीडियम जो माइक्रो एंटरप्राइज है, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो छोटे छोटे लघु उद्योग है, जो उनके बारे में कैसे सोल्यूशन निकाला जा सकता है अगर कोई दिक्कत पड़ती है। तो अमेंड करेगा सेंटर, यहाँ पर नोटिफाई करेगा कि मिनिमम अमाउंट ऑफ अगर मोर देन 1 करोड़ है यहाँ पर प्री पैकेजिंग इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर के तहत यहाँ पर, तो उसको यहाँ पर अलाउ किया जाएगा। यानी कि एक तरीके से ऑल्टरनेटिव रिजोल्यूशन लेकर आएंगे ताकि क्विक और वैल्यू मैक्सिमाइज किया जा सके। अगर यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है उसको डूबने से बचाया जा सके, तो बिजनेस को एक तरीके से प्रिजर्व किया जा सके, जॉब को भी प्रिजर्व किया जा सके। आप लोग ये सोचिए, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, और वो यहाँ पर आज के डेट में हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, तो अगर पता चला उसको ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन में उसको वहां पर 10,000 रुपए चाहिए, अगर कोई आकर उसकी हेल्प प्रोवाइड करा देगा तो वो बच जाएगा, वरना अगर पैसे नहीं होंगे तो उसकी जान चली जा सकती है। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर बात करें इसके बारे में तो थोड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की जाती है। ऑर्डिनेंस जो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ये बेसिकली काफी क्रिटिकल रहेगा क्योंकि मैक्सिमम जो जनता है आप लोगों को छोटे छोटे लघु उद्योग करती हुई नजर आती है हमारी कंट्री में। तो इस तरीके से जो कॉन्ट्रीब्यूशन है काफी हमारी कंट्री की जीडीपी में ये काफी बड़ा रहता है यहाँ पर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का, यानी कि छोटे छोटे जो लघु उद्योग है ना उनकी बात की जा रही है। प्रोवाइड करता है दुनिया भर के लोगों को एम्प्लॉयमेंट, जिसके चलते बहुत बड़ा पॉपुलेशन का जो एरिया है वो इसके अंडर में आता है। तो नेसेसरी है अर्जेंटली अगर इससे रिलेटेड कोई ऐसी दिक्कत बन रही है, कोई ऐसी इंसॉल्वेंसी आ रही है, पता चला ये छोटी सी कंपनी डूबने वाली है, तो कैसे उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। इससे पहले यहाँ पर कुछ हिस्ट्री है इसके बारे में। फ्रेश जो इंसॉल्वेंट जो प्रोसीडिंग यहाँ पर 6 मंथ फ्रॉम मार्च 25, 2020 से यहाँ पर सस्पेंड कर दी गई थी, क्योंकि नेशनल लॉकडाउन लगा तो कई सारी कंट्री जो है वो कोलैप्स होने की कगार पर पहुंच गई थी। तो ये बोला कि कोई भी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग नहीं की जाएगी आगे, जो मार्च 25, 2020 से। तो आगे चली, फिर इसको आगे चलकर फिर इसको एक्सटेंड किया गया, तो फिर यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया एक्सटेंशन यहाँ पर जो 24 मार्च 2021 तक था। तो आगे अभी देखते हैं क्या होता है। बेसिकली यहाँ पर अगर कोई कंपनी डूब रही है तो उसको थोड़ी बहुत हेल्प हम लोग प्रोवाइड करा सकते हैं, ताकि जो भी जॉब कर रहे हैं वहां पर उनकी जिंदगी बच सके, इसी के साथ में जो लोग जुड़े हुए उसके साथ में उनको फायदा देखने को मिल सके। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, पता होना चाहिए अगर इकोनॉमी के फील्ड में आप लोग तैयारी करें। सॉरी, स्टेट के बारे में यहां पर बात करते हैं। ये काफी प्यारी न्यूज लगी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। अगर पूरी साल कोई आम रहने वाला है तो उसको क्या बोलेंगे, सीधी सीधी बात है सदाबहार बोलेंगे, तो नाम भी सदाबहार मैंगो रख दिया गया इसका। तो राजस्थान के जो श्री किशन सुमन है, इनके द्वारा अभी एक नई मैंगो की प्रजाति यहां पर डेवलप की गई है जिसको सदाबहार बोला गया है। क्यों, पूरी साल आप लोगों को ये आम खिला सकती है, और आम तो वैसे मेरा तो फेवरेट है, मुझे तो काफी अच्छा लगेगा अगर कोई ऐसी वेरायटी आती है। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, आप लोग इसको अगर कहीं पोट यानी कि कोई ऐसे बर्तन में भी इसको अपने घर में आप लोग कई सालों तक इसको उगा सकते हैं। किचन गार्डन में आप लोग इसको लगा सकते हैं। एक तो आम के बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ठीक है,
नॉर्मली हमारे खेतों में देखने को मिलते हैं, पर लेकिन इस लेवल पर भी आप लोग यहां पर काम कर सकते हैं कि छोटा सा गार्डन है घर के पीछे, कोई उसमें लगा लिया, ठीक है। इसी के साथ में कोई पोट है, बर्तन है, तो कुछ सालों तक तो उसमें भी आप लोग उसको उगा सकते हैं। तो राउंड द ईयर ये यहां पर आप लोगों को ये आम खिलाएगा, काफी स्वीट टेस्टी आम आप लोग को देखने को मिलेंगे। पर लेकिन एक जो डिफरेंस है इसके अंदर, वेरी लेस फाइबर, जो फाइबर कंटेंट है इसके अंदर वो काफी कम देखने को मिलेगा, जो दूसरी वेराइटी से इसको डिफरेंट करता है। तो यहां पर ये पर्सनैलिटी है जिनके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। तो यहां पर इनके द्वारा डेवलप किया गया, तो यहां पर जब इसका आइडेंटिफिकेशन किया गया तो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के द्वारा इसको चेक किया गया, और यहां पर जो कि बेसिकली एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, तो इसको वैरायटी को यहां पर चेक किया गया और वेरीफाइड किया गया। तो इनका मतलब है कि सही है जो भी यहां पर आविष्कार इनके द्वारा किया गया है, तो ये आविष्कार के एक तरीका चमत्कार है कि के बारे में ही आप लोग आम खा सकते हैं। तो इसके चलते जो NIF है इनके द्वारा यहां पर यह भी बोला गया कि मुगल गार्डन जो राष्ट्रपति भवन में आप लोग को देखने को मिलता है न्यू दिल्ली के अंदर, वहां पर भी इसको प्लांट किया जाएगा, ताकि ये सारी चीजें ऑल ओवर दुनिया जान सके इसके बारे में कि हाँ कुछ ऐसा आविष्कार हम लोगों ने किया है, ठीक है। तो काफी अप्रिशिएट करने लायक मूव है। तो देखिए इंसान अगर कुछ करना चाहे ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप लोग किसी अच्छी पोस्ट पर जाएंगे वहीं पर ही आप लोग दुनिया चेंज कर सकते हैं। आप लोग जहां पर भी बैठे हैं ना, वहां से भी आप लोग काफी बड़े लाइफ में, सोसाइटी में चेंज लेकर आ सकते हैं। बस एक इंपॉर्टेंट चीज वो है कि उस चीज में आप लोग का इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर कोई फायदा नहीं है, अगर इंटरेस्ट होगा तो उसी में ही आप लोग इनोवेटिव चीज ढूंढने लगेंगे। वैसे तो बोलने के लिए क्या बोले, किसानी तो है यार, पर लेकिन किसान ने देखो क्या चमत्कार कर दिया। तो इस तरीके से इंटरेस्ट लेना सीखो, जो भी काम कर रहे हो अगर वो काम करना स्टार्ट कर दिया तो फिर उसमें इंटरेस्ट लो। बिना बेमन से काम किया गया, कर भी रहे हो और कर भी नहीं रहे, तो वो आप लोग का टाइम वेस्ट करता है एक तरीके से, ठीक है। इकोनॉमी के फील्ड में यहां पर बात की जा रही है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो ये प्रस्तुत किया जाता है IMF के द्वारा। IMF क्या है यहां पर, ये इसको बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसके द्वारा पहले बोला गया था कि 11.5 हमारी कंट्री का ग्रोथ रहने वाला है, पर लेकिन फिलहाल जो है इसका नशा उतर गया, इसने बोला कि 12.5 होने वाला है, गलती से बोल दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। उस तरीके उस टाइम पर जब जनवरी में जो कंडीशन थी उसके हिसाब से इसने यहां पर बातें बताई थी। अब जो कंडीशन प्रिवेल हो रही है अप्रैल के महीने में, तो उसके हिसाब से बातें बता रहा है, तो नशा वसा कुछ नहीं है। तो ये काफी प्रॉपर वे में एनालिसिस करके चीजों को बताता है। इंडियन इकोनॉमी के बारे में अगर बात करें यहां पर, तो हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है यहां पर बोला जा रहा है कि 12.5 यहां पर बढ़ने वाली है 2021 के लिए, और यहां पर 2022 में ये 6.9 के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर बात करें इंडिया की जो इकोनॉमी है ये विटनेस कर रही है लगभग 8% का कॉन्ट्रैक्शन 2020 में यहां पर देखने को मिला, यानी कि काफी लार्ज स्केल पर कॉन्ट्रैक्ट हुई थी हमारी इकोनॉमी। सीधी सीधी बात है यार, सारी चीजें ठप पड़ गई, बिल्कुल कुछ नहीं चल रहा था, तो ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही थी। ग्रोथ रेट जो है यहां पर ये 2021 के एक तरीके से स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर देन चाइना से ज्यादा अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा हमारा। चाइना जो है ये बेसर ओनली मेजर इकोनॉमी है यहां पर जो कि एक पॉजिटिव ग्रोथ में देखने को मिल रही है 2020 में, वरना सारी कंट्री जो थी वो नेगेटिव ग्रोथ में यहां पर चल रही थी। तो चाइना का यहां पर 2021 के लिए 8.6 रहने वाला है, और यहां पर 2022 के लिए 5.6 रहने वाला है। तो हमारा 12 रहेगा, चाइना का 8.6 रहेगा, हमारा यहां पर 6.9 रहेगा, चाइना का 5.6 रहेगा। तो दोनों तरीके से चाइना से आगे रहने वाले हैं, पर लेकिन परसेंटेज में आगे हैं ओनली हम, ये याद रखना। अगर ये परसेंटेज आप लोग क्वांटिटी में चेक करोगे तो चाइना बहुत आगे है हमसे, यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया परसेंटेज में हम लोग इक्वल है, पर लेकिन क्वांटिटी में चाइना यहां पर काफी आगे रहेगा, ठीक है। मान लीजिए मैं बोलूं कि मेरे पास में 10,000 रुपए हैं, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पर्सन 10,000 रुपए का 2% निकालेगा, ठीक है, कितना हो गया। एक पर्सन बोले मेरे पास में 10 करोड़ रुपए हैं, तो मैं बोलूं कि उसका भी 2% ले लेते हैं, तो दोनों के 2% है, पर लेकिन इसकी क्वांटिटी कितनी है और मेरी क्वांटिटी कितनी है, तो ऐसे आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चाइना का जो ये इतना कम परसेंटेज है, फिर भी हमारी कंट्री कंपेयर में बहुत ह्यूज देखने को मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो इस तरीके से कंफ्यूज मत होना। अगर बात करें यहां पर IMF के बारे में, तो ग्लोबल इकोनॉमी कैसे काम करने वाली है उसके बारे में बात बताता है। अभी तो हम लोगों ने इंडिया और चाइना की बात की, अभी ग्लोबल इकोनॉमी कैसी है उसके बारे में बात करें तो 2020-21 में इसके द्वारा बताया गया है कि ग्लोबल लेवल पर 6% और दूसरा 22 में यहां पर 4.4% यहां पर ग्रोथ रहने वाली है। 2020 में ये 3.3 हो गई थी कॉन्ट्रैक्ट कर, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भी IMF ही यहां पर बोल रहे हैं, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये है क्या, एक आप लोगों ने वर्ड सुना होगा जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको ब्रिटेन वुड ट्विन के नाम से जाना जाता है। ये जो बेसिकली एक तो यहां पर IMF, एक को बोलते हैं वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो ये दो आप लोगों के लिए यहां पर स्टैब्लिश किए गए थे सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। देखिए आज की डेट में लड़ाई किस लिए होती है, अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी जो है वो बर्बाद हो गई तो कोई इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेगा, सामने वाले के ऊपर कुछ ना कुछ एक तरीके से, उसकी कंट्री की इकोनॉमी बर्बाद हो रही है तो पता चला सामने वाले ने कुछ उल्टी सीधी हरकतें करी, तो लड़ाई होगी दो कंट्री के बीच में, उसकी वजह से लड़ाई होने की वजह से भी कई बार इकोनॉमी बर्बाद हो जाती है। तो अगर कोई पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया तो तब दिक्कत देखने को मिलती है। ईरान के उदाहरण ले लो, भी यूएसए ने दुनिया भर के सैंक्शन लगा दिए, ईरान की इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, तो छुटमुट लड़ाइयां चल रही हैं। तो इस तरीके से कई बार ऐसी छुटमुट लड़ाइयां जो है एक बड़ा एक स्पेयर ले लेती है, इसमें ये बड़ा इंपैक्ट डालती है।
तो ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पर ये इनको कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्रेटन वुड के नाम से जाना जाता है यूएसए के अंदर में, तो इसी के नाम पे इसको ब्रेटन वुड ट्विंस का नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जिसके बारे में हम लोगों ने बात की। तो बेसिक इंफॉर्मेशन कम से कम आप लोगों को पता होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात की जा रही है यहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। 1 सेकेंड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है। ये जो न्यूज निकल कर आ रही है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में आ रही है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। तो इसके बारे में अगर बात करते हैं तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग जो मिशन है इंडिया का फास्टेस्ट जो एमर्जिंग जो लीडर इंडिया अभी देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर फील्ड में। तो डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम हमारी कंट्री में स्टार्ट किया गया था, तो इसके चलते ये काफी अच्छे लेवल पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग जो मिशन है यहाँ पर ये लॉन्च किया गया था यहाँ पर इनहेंस करने के लिए रिसर्च, अगर बात करें रिसर्च कैपेसिटी और कैपेबिलिटी कंट्री की, ताकि हम लोग अपनी कंट्री में सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड विद नेशनल नॉलेज नेटवर्क के साथ में बैकबोन बनाकर कंट्री को आगे लेकर चल सकें। ये ज्वाइंटली किसके द्वारा यहां पर बेसिकली ये स्टीयर किया गया है, ये कौन यहां पर इसको आगे लेकर चल रहा है, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये दोनों मिलकर आगे लेकर चल रहे हैं इसको। बेसिकली इनके द्वारा यहां पर इसको लेकर चला गया। इंप्लीमेंट करने वाला कौन है, ये है यहां पर सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, इसको सीडैक बोलते हैं। सीडैक पुणे के अंदर है यहां पर ये, और इसी के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, तो ये इसको इंप्लीमेंटिंग ऑथोरिटी है, ठीक है। तो ये आगे लेकर चल रहे हैं ज्वाइंटली, और ये इंप्लीमेंटिंग ऑथोरिटी है इसकी। कुछ और बेसिक अगर चीजें मैं आप लोगों को यहां पर बताऊं, इसकी स्पीड कितनी रहने वाली है उसके बारे में बात करते हैं। तो कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहां पर वो इंस्टॉल की जा रही है 4 प्रीमियम इंस्टीट्यूट के अंदर हमारी कंट्री में, जिसके चलते रैपिड प्रोग्रेस देखने को मिल रही है, तो यहां पर काफी लार्ज स्केल पर। तो कंप्यूटिंग अगर फेज 2 के बारे में आप लोग यहां पर बात करते हैं, तो नेशनल जो मिशन है यहां पर ये, तो सितंबर 2021 में हमारी कंट्री में जो स्पीड थी यहां पर ये 16 पेटाफ्लोप ये देखने को मिलती है, इसका मतलब 10 to the power 15, ठीक है। तो ह्यूज आप लोग स्पीड बोल सकते हैं। फेज 3 में यहां पर इसको बढ़ाकर 45 पेटाफ्लॉप्स कर दिया गया है, तो यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हमारी कंट्री के 2 आप लोग बेसिकली सुपर कंप्यूटर के नाम याद रखेगा, एक तो था परम शिवा सुपर कंप्यूटर था, और दूसरा यहां पर सिवाय परम सिवाय बोलिए आप लोग, परम सिद्धि था दूसरा यहां पर, ठीक है। जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था हमारा ये असेंबल किया गया था इंडिजिनसली हमारी कंट्री में IIT BHU के द्वारा, फॉलोड बाय परम शक्ति, परम ब्रह्मा, परम युक्ति और परम ये है यहां पर संगणकर, ठीक है, तो संगनाथ, ठीक है। तो ये बेसिकली इनके द्वारा मिलकर जो कि IIT खड़गपुर, ISC जो IISc पुणे, इसी के साथ में JNCASR बेंगलुरु और IIT जो कानपुर के द्वारा रेस्पेक्टिवली यहां पर काम किया गया था, तब चल के यहां पर एक कंप्यूटर बना। फिलहाल जो सबसे लेटेस्ट है यह परम सिद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक कंप्यूटर है जो काफी फास्टेस्ट यहां पर परफॉर्मेंस देता है, और ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर 500 कंप्यूटर आप लोगों के सामने रख दें तो 500 में 62 यानी कि 62 रैंक है हमारी कंट्री की। ये नवंबर 2020 में जो वर्ल्ड में रैंकिंग यहां पर सामने निकल कर आई, तो उसमें हमारी कंट्री की यहां पर रैंक देखने को मिली। तो ये एक तरीके से अप्रिशिएट करने लायक मूव है कि इस डायरेक्शन में हम लोग काफी अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। तो कोई अगर पूछे इसके बारे में तो आप लोगों को इनका नाम कम से कम पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये काम क्या करते हैं, जिस तरीके से मान लीजिए मौसम के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे आप लोगों को, जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग आप लोगों के लिए यहां पर कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे मल्टीपल यूजेस के लिए इनको यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर कोई भी ऐसा काम होता है तो उसको अप्रिशिएट किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है सर्वे या फिर रिपोर्ट के बारे में। तो यहां पर निक्की जो मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग इंडेक्स है, जो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग यहां पर ये देखिए मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, यानी कि अगर हमारी कंट्री में कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रही है, कोई भी सामान अगर बनाया जा रहा है तो उसके बारे में ये बात करेगा। तो 7 मंथ में लो देखने को मिला अभी 55.4, तो यहां पर ये अभी इसका जो इंडेक्स था ये यहां पर इतना देखने को मिला। रीजन क्या है, बोला जा रहा है कि डिमांड जो है वो काफी ज्यादा नीचे चली गई कोविड-19 के चलते, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिली। इसी के साथ में अगर बात करें यहां पर तो जो फाइनेंशियल ईयर है यहां पर 2021-22 उसके हिसाब से अगर आप लोग बात करते हैं यहां पर, तो कोरोना केसेस जो है यहां पर ये बिगेस्ट रिस्क यहां पर निकाल कर लेकर आया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम निकल कर आई। किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये IHS ये मार्केट है, IHS मार्केट, ठीक है, IHS मार्केट। तो इसके द्वारा यहां पर ये इंडेक्स जो है ये तैयार किया जाता है। इसके ऊपर स्टेटमेंट बेस आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, इसके बारे में थोड़ी सी आप लोगों से भी बात करूंगा ताकि आप लोगों के माइंड में जो है वो कंफ्यूजन न रहे, ठीक है। जैसे यहां पर अगर बात करते हैं इसके बारे में तो आप लोग थोड़ा समझिएगा। जो यहां पर परचेजिंग जो मैनेजर इंडेक्स है, अगर इसके बारे में बात करें तो ये इकोनॉमिक ट्रेंड कैसा रहने वाला है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी सेक्टर के अंदर, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है तो उसके अंदर परचेजिंग ट्रेंड कैसा रहने वाला है, तो उसके बारे में ये बात करता है, यानी कि किस तरीके से हमारी कंट्री में परचेजिंग एक्टिविटी चलने वाली है, बेसिकली उसके बारे में बात करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैसा रहने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। तो एक तरीके से इकोनॉमिक ट्रेंड बताएगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। अगर बात की जाए यहाँ पर तो ये जो इंडेक्स है यहाँ पर ये कंडीशन क्या देखता है कि एक्सपेंड हो रहा है या फिर सेम है या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, 3 चीजें बताता है। तो टोटल 0 से लेकर 50 तक का यहाँ पर इसका आप लोगों को
एक रेंज देखने को मिलेगी। तो ए PMI अगर अबोव 50 है यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि एक्सपेंशन हो रहा है, यानी कि 50 के अगर अबोव चला जाता है इंडेक्स तो एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। अगर 50 पर रुक जाता है तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं हो रहा है इसके अंदर, यानी कि नो चेंज। पर लेकिन अगर 50 के नीचे चला जाता है तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, 50 के ऊपर नॉर्मल सी बात है बढ़ रही है चीजें, 50 के नीचे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और 50 पर अगर रह जाता है कोई भी चेंज नहीं है, पहले जैसी चीजें हैं। तो जो परचेजिंग जो मैनेजर इंडेक्स है यहाँ पर ये एक तरीका इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो मंथली सर्वे करता है प्राइवेट सेक्टर में जो कंपनियां कैसा परफॉर्म कर रही है, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है उनमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक्टिविटी कैसे चल रही है, तो उसको ये चेक करने की कोशिश करता है। तो PMI का जो एम है ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन कि करंट और फ्यूचर जो कंडीशन है यहाँ पर बिजनेस की उसके बारे में बात करता है, एनालिसिस करते हैं। तो इन्वेस्टर जो है कंपनी में अगर कहीं पर कोई इन्वेस्ट करना है तो वो उसको चेक कर लेते हैं इस इंडेक्स के बेस पर कि कैसी परफॉर्मेंस है कंपनी की, और उसके बेस पर फिर वो जाकर इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो एक तरीके से गाइडिंग फोर्स भी आप लोग इसको बोल सकते हैं कि हाँ इसको एक तरीके से यूज किया जाता है गाइडिंग फोर्स के तरीके से, ठीक है। तो ये भी एक बेसिक चीज होगी जो कि आप लोग इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन के बारे में क्या ऐसी न्यूज यहाँ पर निकल कर आ गई, तो बेसिकली आप लोग पॉलिटी भी बोल सकते हैं इसको नॉर्मली। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में बात की जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पोर्टल जिसका नाम रखा गया सुपेस। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बन जाएगा कि सुपेस जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करता है। अगर रोबोट मूवी आप लोगों ने रजनीकांत की देखी होगी, तो जब रोबोट यानी कि कोई भी ऐसी मशीन इंसानों की तरीके से काम करने लगती है तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रही है। इसका मतलब सुपेस है क्या बेसिकली, इसकी फुल फॉर्म कम से कम आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, फुल फॉर्म है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट इफिशिएंसी, यानी कि जो कोर्ट की इफिशिएंसी में उसको असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा सुप्रीम कोर्ट को। तो ये इसका नाम यहां पर इनके द्वारा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए हमारी कंट्री में, इससे पहले कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था। अर्लियर हमारी कंट्री में ई कोड प्रोजेक्ट था जो कि कॉन्सेप्चुलाइज करता है हमारी कंट्री में कि नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान फॉर इंप्लीमेंटेशन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि ICT का यूज करके हमारी कंट्री में 2005 में बेसिकली ई कमेटी ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई थी कि कैसे हम लोग आगे चीजों को लेकर चल सकते हैं। देखिए मान लीजिए अगर कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है, अगर कोर्ट में चल रहा है, वो एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में उसको सेंड करना है, तो उसको फिजिकल लेके जा रहा है कोई पर्टिकुलर पर्सन, अगर उसको वैसे ही ट्रांसफर करते हैं हम लोग जीमेल, ईमेल, फीमेल के थ्रू जो भी आप लोग बोलिए, तो वहां पर उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उसके तरीके से इसको यूज किया जा सकता है। तो जो सुपेस है यहां पर, ये जिसको बोलते हैं यहां पर सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट इफिशिएंसी, तो ये क्या करेगा, ये एक तरीके से जो टोटल कलेक्ट रहेगी रिलेवेंट फैक्ट जो लॉ रहेंगे जो अवेलेबल रहेंगे जजों के लिए, अगर जज को कोई डिसीजन देना है तो यहां पर इसको देखकर भी कुछ ना कुछ उनको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोवाइड कराया जाएगा। इट इज नॉट डिजाइन टू टेक डिसीजन, इंपॉर्टेंट है, डिसीजन लेने के लिए डिजाइन नहीं किया गया यहां पर हाँ यह है कि अवेलेबल रहेगा तो इनपुट हो सकता है डिसीजन के अंदर में कुछ, यानी कि मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं आप लोगों की पूरी प्रिपरेशन में आप लोगों की कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि करंट अफेयर तैयार करा दूंगा, करंट अफेयर के बैकग्राउंड में हिस्ट्री भी, पॉलिटी भी, या फिर आप लोगों से ज्योग्राफी का कोई पोर्शन हो गया, तो जैसे हम लोगों ने मैप बेस्ड भी देख लिया, ठीक है। अभी यहां पर पॉलिटी के बारे में थोड़ी सी बात की, तो उस तरीके से। पर लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं एक इनपुट का काम कर सकता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये कंप्लीट नहीं है कि आप लोग इसको लेकर पूरा एक तरीके से परफेक्ट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब यहां पर यह कि कोई भी इंसान अगर आप लोगों को पढ़ा रहा है वो एक इनपुट का काम आप लोगों के लिए कर रहा है। आप लोगों को फाइनली अपने आप ही सारी चीजों को संजोना पड़ेगा एक जगह, उनका रिवीजन करना पड़ेगा, उनको बार बार रिवाइज कर एग्जाम में जाकर बैठेंगे, पेपर आप लोगों को ही देना पड़ेगा। तो एक तरीके से इनपुट का काम कर दिया, तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो यहां पर ये जो पोर्टल हो गया इनपुट का काम करेगा, यानी कहने का मतलब क्या हो गया एक तरीके से कि बॉम्बे और जो दिल्ली हाई कोर्ट है पहले तो वो यूज करते थे एक्सपेरिमेंटल बेस पर क्रिमिनल मैटर के लिए, अब यहां पर सबके लिए अवेलेबल रहेगा। तो इस तरीके से कस्टमाइज जो नीड रहेगी केस बाय केस, तो जो जज हैं वो सोच पाएंगे इसके बारे में, टाइम सेव करेगा अगर पर्टिकुलर चीज के बारे में कुछ पता है। ये करंट अफेयर अगर खुद से पढ़ने बैठोगे तो जो मुझे 3 से 4 घंटे इसमें लग रहे हैं जैसे पीपीटी बनाने में, फिर रिकॉर्ड करने में, तो लगभग 4 से 5 घंटे एक वीडियो में लग जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लोग खुद इसको करने बैठे हैं और बाकी आप लोगों के सामने ओनली 2 घंटे में, 2 से भी कम घंटे में आप लोगों के सामने दोनों वीडियो आ जाती है, हिंदू की भी और करंट अफेयर की भी। तो इस तरीके से टाइम सेव हो गया आप लोगों का, तो आप लोग देख सकते हैं टाइम सेविंग का काम करेगा यहां पर जुडिशरी के लिए। तो जुडिशरी और जो कोर्ट है यहां पर ये एक तरीके से जो डिले चल रहा है, ठीक है, उनके केस की पेंडेंसी में, उसको यहां पर कम करने में हेल्प करेगा। इसी के साथ में इफिशिएंसी बढ़ाएगा यहां पर। मान लीजिए आप लोग लगे हुए हैं किसी चीज को समझने में, समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप लोग अब समझेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है। एक तरीके से ये एक्सेस जो यहां पर रहेगी इसके चलते, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से कॉस्ट इफेक्टिव भी देखने को मिलेगा। सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वो सारी कम हो जाएगी क्योंकि ऑनलाइन चीजें ट्रांसफर की जा रही है। चैलेंज क्या है यहां पर, आज की डेट में ये मैनुअली काम किए जाते हैं इस तरीके के, तो ये रिड्यूस करेगा कई सारी पोस्ट, यानी कई सारे लोगों की जॉब जाएगी। तो इसके चलते हालांकि ये मोर इफिशिएंट है आज के डेट में, पर लेकिन कई सारे लोगों की जॉब जा रही है, अब उनको ऑल्टरनेटिव क्या देना है, तो उसके लिए एक चैलेंज भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये भी एक छोटी सी बात है वैसे तो अगर देखा जाए, पर लेकिन
रियलिटी में तो चैलेंज है ना, किसकी वजह से किसकी जॉब जा रही है, तो उसको कैसे आप लोगों को टैकल करना है वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं पॉलिटी के बारे में। ये यहां पर बात की जा रही है ई कोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में। ई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा प्रिपेयर किया गया है। ये यहां पर ड्राफ्ट जो विजन है यहां पर ये डॉक्यूमेंट का फॉर फेज 3। तो फेज 3 के लिए यहां पर ई कोर्ट प्रोजेक्ट सामने निकल कर आ रहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से काम यहां पर किया जा रहा है। मिशन मोड में चीजें चल रही हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम कर रहे हैं। चेयर जो पर्सन है कमेटी के ये है डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब, ठीक है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में जज हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि ई कोर्ट कमेटी के चेयरमैन कौन है, तो डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब यहां पर इसके बेसिकली आज के डेट में इसके कमेटी के हेड है। ये कॉन्सेप्ट, ये क्या कॉन्सेप्ट लेकर यहां पर आ रहे हैं, तो नेशनल इलेक्शन और एक्शन प्लान जो है इंप्लीमेंट कैसे किया जा सकता है आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हमारी कंट्री में इंडियन जुडिशरी के तहत। तो 2005 में ये चीजें स्टार्ट की गई थी। तो आगे कैसे इसको इंप्लीमेंट करना है ये देखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर आगे इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा। तो बेसिक पर्पज है यहाँ पे ढंग से चीजों को इंप्लीमेंट किया जाए, और खासकर कोरोना वायरस के चलते तो ये चीजें और भी ज्यादा नॉर्मल हो गई है कि यार ये चीजें थोड़ी समझनी पड़ेगी, इनको इंप्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि जब तक कोरोना वायरस नहीं था तब तक तो सारी चीजें फिजिकल फॉर्म में चल रही थी। आज के डेट में हम लोग एक दूसरे डिस्टेंस बनाने की गुहार लगाते हैं, एक दूसरे से दूर रहने की बात करते हैं, ठीक है, गले नहीं मिलना चाहे कुछ भी क्यों ना हो। तो इस तरीके से ये कहीं ना कहीं अच्छा काम करेगा आने वाले टाइम में। तो ई कमेटी ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पर ये इंप्लीमेंट की जा रही है ई कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर, जिसमें एक्सेस रहेगी और इंक्लूजन रहेगा। एक्सेस मतलब किसी भी चीज को एक्सेस प्रोवाइड कराया जा सकता है, तो इंक्लूजन रहेगा, कुछ भी चीजें पीछे नहीं छूटेंगी। तो फेज 3 में ये बेसिक फंडा रहने वाला है। फिर से बात वही है कि एक तो ज्योग्राफिकल कोई ऐसे नहीं रहेगा डिस्टेंस के बेस पर कि यार वो सीरियस से आता है, जब ऑनलाइन अवेलेबल है तो सबके लिए अवेलेबल है, ठीक है। एवरी इंडिविजुअल जो जस्टिस चाहता है तो उसके लिए यहां पर बेसिकली चीजें प्रोवाइड कराई जा सकती है। मोर एफिशिएंट वे में ह्यूमन और जो अदर रिसोर्सेज को यूज किया जा सकता है। इसी के साथ में टेक्नोलॉजी का लेटेस्ट वर्जन है, तो इन्वायरमेंट पर भी कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालेगा, नेगेटिव पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो बेसिक घुमा फिराकर चीजें ना बोली जाए, सीधी सीधी बातें बोलूं तो काफी लार्ज स्केल पर यह फायदा पहुंचाने वाला है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई इसके बारे में इंफॉर्मेशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो अब देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद में फिर आप लोगों के सामने होगा यहाँ पर क्विज, जो कि आप लोग को अटेम्प्ट करने हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर ये बेसिकली कोटेशन वगैरह देखी चीजें। इंपोर्टेंट डे देखा हम लोगों ने, जो कि वर्ल्ड होम्योपैथी डे के बारे में जाना। 4 शॉर्ट न्यूज हम लोगों ने देखी यहाँ पर, जो कि हल्का सा आइडिया जिनके बारे में आप लोग रख सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के बारे में जाना। इंटरनेशनल न्यूज में हम लोगों ने जॉर्डन के बारे में बात की, उसका मैप भी देखा कहां पर ये लोकेटेड है, क्या क्या चीजें। नेक्स्ट हम लोगों ने नेशनल न्यूज में अगर आप लोग बात करते हैं तो हम लोगों ने यहाँ पर समझा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बारे में चीजें जानी, ठीक है। इसी के साथ में अगर आगे बढ़ेंगे तो जो स्टेट न्यूज थी उसके बारे में हम लोगों ने बातें की। तो यहाँ पर सदाबहार मैंगो के बारे में बात की, कहां पर बनाया गया, क्या क्या चीजें। इकोनॉमी के बारे में अगर बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक जो आउटलुक है उसके बारे में जाना, कौन इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो नेशनल जो सुपर कंप्यूटर मिशन है उसके बारे में हम लोगों ने बात की, क्वेश्चन बन जाता है कई बार। सर्वे के बारे में अगर बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग जो मैनेजर इंडेक्स के बारे में हम लोगों ने जाना, डिटेल में समझा कैसे कैसे इसको तैयार किया था। एजुकेशन के बारे में बात करें तो चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा जो यहाँ पर अभी जो सुपेस के बारे में हम लोगों ने जाना, ठीक है। तो सुपेस क्या है, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन जो कोर्ट एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करेगा। इसी के साथ में पॉलिटी के बारे में बात करें तो फिर हम लोगों ने ई कोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में जाना और अच्छे लेवल पर एफिशिएंसी बढ़ानी है। तो इस तरीके से आप लोगों ने पूरा लेक्चर एंजॉय किया। आइए अब इनके आंसर दीजिए, आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, अच्छे से इनको अटेम्प्ट कीजिए। पहला बोला गया है वर्ल्ड होम्योपैथी डे के बारे में। थीम आप लोगों को बेसिकली इसकी बतानी है कि थीम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर अटल इनोवेशन मिशन के बारे में। तो ये किसके द्वारा कॉन्सेप्चुलाइज किया गया है आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। उसी के साथ में कौन पर्सन यहां पर अपॉइंट किए गए जो फिलहाल इसके डायरेक्टर, तो किसके द्वारा ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है और कौन इसके डायरेक्टर है फिलहाल। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जो ट्रेनिंग है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। एक ऐसे इंसान का नाम बताना है जिसने अभी मैंगो की नई वैरायटी लेकर आए हैं, और ये वैरायटी का नाम भी आप लोगों को बताना है, जिसको मुगल गार्डन में लगाने की भी परमिशन मिल गई है। किसके द्वारा ये परमिशन दी गई है ये भी आप लोग बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है लेटेस्ट एडिशन वर्ल्ड इकोनॉमिक जो आउटलुक है ये किसके द्वारा तैयार किया था, तो ये बताने से हमारी कंट्री की ग्रोथ है ये 12.5 बताई गई है। सिद्धि ये एक सुपर कंप्यूटर, इसका नाम आप लोग बताइए। हाई परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, टॉप 500 में से हमारी रैंक कितनी है ये आप लोग को बतानी है। निक्की मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स किसके द्वारा ये कंपाइल किया जाता है ये बताना है। सुपेस की फुल फॉर्म आप लोग को बतानी है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है ये आप लोग को बेसिकली क्वेश्चन है। तो कई सारे क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप लोग को इनके आंसर पता होने चाहिए, और पीडीएफ जो आप लोग डाउनलोड करते हैं उसमें भी इनके आंसर मिल जाते हैं, ओके। आइए बात करते हैं यहाँ पर 9 अप्रैल के जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे थे। ये कोई भी है रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का 24 घंटे के अंदर अंदर। अगर एक रिवीजन आप लोग कर लेते हैं तो लंबे समय तक चीजों को याद रखते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट का नाम बताना है जिसने 7,000 ये पर एकड़ देने की बात की है अगर कोई पेडी यानी कि चावल वाली खेती को छोड़कर दूसरी कोई खेती करना स्टार्ट करता है तो।
कौन सी स्कीम है जो लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें वुमेन, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो एंटरप्रेन्योर हैं, यानी कि जो भी अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। कौन सा आर्टिकल है यहाँ पर जो कि प्रिवेंट करता है डिटेंशन और एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन करता है जो पर्सनल लिबर्टी के ऊपर, ठीक है। तो रीजन आप लोगों को बताना है यहाँ पर सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड जो भी बातें यहाँ पर ये अगर कोई ऐसी हरकतें करता है तो उसकी आजादी को रोकने का काम करते हैं यहाँ पर, अगर पब्लिक ऑर्डर के बारे में बात करें तो, ठीक है। इन्वायरमेंट मिनिस्टर हमारी कंट्री के पहले इन्वायरमेंट मिनिस्टर कौन थे, जिनका रिसेंटली अभी देहांत हुआ है, तो 1982 से लेकर 1984 तक का ये मिनिस्टर है। इसी के साथ में हम लोगों ने बात की यहाँ पर एक इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर के बारे में जो मार्स के लिए छोड़ा गया था यहाँ पर ये, ठीक है। तो किस मिशन का ये पार्ट था, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट एंड फेडरेशन ऑफ इंडिया, TRIFED बोलते हैं। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, संकल्प से सिद्धि तक इनके द्वारा एक लॉन्च किया गया प्रोग्राम जो कि विलेज और डिजिटल कनेक्ट की बात की जा रही है, ठीक है। नेवी के बारे में बात करें तो हमारी कंट्री की नेवी के द्वारा पहली बार पार्टिसिपेट किया गया यहाँ पर ला पेरसोयूज, ठीक है। तो किसके द्वारा ये एक्सरसाइज की जाती है, कंडक्ट, ये बताना है। इंडिया और कौन सी कंट्री मिलकर वरुणा ये यहाँ पर बेसिकली देखने को मिलती है, तो ये इसमें अभी एक और कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है, इसका नाम आप लोगों को बताना है। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में बात करें तो ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये बेसिकली इसके द्वारा रिलीज किया गया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहां पर लोकेटेड है ये आप लोगों को बताना है। एक महान पर्सनैलिटी का नाम आप लोगों को बताना है जो 1936 से लेकर 1986 40 साल तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, और ये अपने ही आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और ये लगभग 30 साल तक यहां पर ये कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे। तो इनके बारे में जिक्र आप लोगों को करना है। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा इनके बारे में अभी जिक्र किया गया था इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर, ठीक है। जानते हैं क्या क्या बातें यहाँ पर। हरियाणा के बारे में बात करें तो हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बोल रही है कि अगर आप लोग पेड़ी छोड़कर कोई और क्रॉप लगाओगे तो 7,000 रुपए हम लोग देंगे। स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है यहाँ पर ये याद रखना, ये वुमेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को कैसे फायदा पहुंचाया जा सकता है उसके बारे में बात करती है। आर्टिकल ये 22 जो है यहाँ पर फंडामेंटल राइट है ना, पार्ट 3 के अंदर में, उसमें आर्टिकल 22 है। तो ये बात करता है कि आप लोगों को प्रिवेंट, डिटेंशन, रिस्ट्रिक्शन आप लोगों के ऊपर लगाई जा सकती है लिबर्टी के ऊपर, अगर सिक्योरिटी, अगर देश के बारे में ये स्टेट की बात करें, पब्लिक ऑर्डर को अगर मेंटेन रखना है तो, ठीक है। इसी के साथ में जो यहाँ पर नाम याद रखेंगे यहाँ पर, ये दिग्विजय सिन्हा जाला, ठीक है। तो ये अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई। तो इंदिरा गांधी जी के टाइम पर पहले हमारी कंट्री में इन्वायरमेंट मिनिस्टर है जो 1982 से लेकर 1984 तक, यानी कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री हमारी कंट्री में पहली बार क्रिएट की गई 1982 में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ओके। आगे बात करते हैं यहाँ पर यूएसए की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा, इसके द्वारा मार्स जो यहाँ पर हेलीकॉप्टर, इसका नाम है इंजेन्युटी, ठीक है। तो ये पार्ट है यहाँ पर नासा मार्स मिशन 2020। तो नासा मार्स मिशन 2020 का पार्ट है यहाँ पर। तो रेड प्लेनेट पे पहली बार किसी के द्वारा हेलीकॉप्टर भेजा गया है, तो ये इनके द्वारा भेजा गया है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बने तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है, क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछ ले जाते हैं, ठीक है। आगे बात करें अगर यहाँ पर तो ट्राइबल कोऑपरेटिव जो बेसिकली मार्केटिंग डेवलपमेंट एंड फेडरेशन ऑफ इंडिया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल के अंदर में आती है। तो संकल्प से सिद्धि हम लोगों ने अभी जाना। इंडियन नेवी के बारे में अगर बात करें तो ये फ्रांस की एक्सरसाइज है, जिसका नाम है ला पोर्सोयूज, तो इसमें यहाँ पर पार्टिसिपेट किया गया। इंडिया और फ्रांस की वरुणा एक्सरसाइज है, तो ये भी कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है, यूएई फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसी के साथ में जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं, ठीक है, FSI, ये देहरादून के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। जगजीवन राम साहब जो है ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे यहाँ पर 1936 से लेकर 1986 तक 40 साल तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं शानदार तरीके से आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो यहां से जाकर PDF डाउनलोड कर लेना, मेरे साथ आप लोग यहां पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।